पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जब मेडिसिन हॉल के अंदर आया था ताकि वहां पर आने के बाद कुछ हर्ब्स वगैरह खरीद सके, तो उसको वहां पर जूनर दिखाई देती है जिसको जोंग नाम का एक डिसेबल परेशान कर रहा था। वो उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा होता है, तो जूनर को बचाने के लिए किन्नान वहां पर पहुंच जाता है। इस वजह से किन्नान की और जोंग की वहां पर बहस छिड़ चुकी थी। ये बहस इस नतीजे पे निकलती है कि किन्नान को यहाँ पर जोंग के साथ एक एल्केमी का चैलेंज करना पड़ेगा और जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल बनाएगा वो ही इस कंपटीशन को जीतने वाला है। साथ ही वहां पर टाइटियन नाम का एक बंदा भी पहुंच चुका था जो कि जोंग का सबसे अच्छा दोस्त है, तो वो भी यहाँ पर किन्नान को चैलेंज करने के लिए रेडी था। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जोंग किन्नान से कह रहा था कि क्या मुझे सही सुनाई दे रहा है? तूने मुझे चैलेंज किया है। एक नूब बंदा जो कि पहली बार एल्केमी हॉल के अंदर आया है, वो यहाँ पर मुझ जैसे बंदे को सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है। लगता है तेरा दिमाग फिर चुका है। पहली बात मुझे ये बता कि तुझे पिल को बनाना भी आता है। रिफाइन करना तो दूर की बात है, तू कम से कम पिल को बना भी सकता है कि नहीं बना सकता है? तुझसे तो वो भी नहीं होगा। लेकिन टाइटियन जोंग को रोकते हुए कहता है कि नहीं, रुक जा। जब किन्नान को इतनी ही ज्यादा चर्बी है ना, तो उसको दिखा लेने दे कि वो आखिर क्या ही उखाड़ सकता है। लेकिन वो किन्नान से कहता है कि हाँ, हम यहाँ पर चैलेंज के तो रेडी हैं, लेकिन अगर तुम्हारे तो तुम क्या दोगे पहले वो तो बताओ। तो किन्नान कहता है कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हारा ना तो मैं 3 बार इस जोंग के सामने पैर पकड़कर उससे माफी मांगूंगा, और अगर मैं यहाँ पर जीतता हूँ तो इस जोंग को जूनर का पैर पकड़कर 3 बार उससे माफी मांगनी पड़ेगी। यही हार जीत के फैसले के बाद किया जाएगा। अगर मंजूर है तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर जोंग एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर मैं इस जैसी घटिया लड़की के पैर पकड़कर उससे माफी मांगू? कभी नहीं, कभी नहीं, क्या सपने में भी नहीं। मुझसे ये नहीं होने वाला, मैं इसके पैर कभी नहीं पकड़ूंगा। जो सुनकर किन्नान को गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर जोंग से कह रहा था कि तू और तेरा दोस्त ये टाइटियन दोनों ने मिलकर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए नए आए हुए डिसेबल को बहुत परेशान किया है। यहाँ पर सब के सब डिसेबल परेशान ही है तुम्हारी वजह से। न जाने कौन कौन सा रूल बनाकर लेकर आ जाते हो कि पावरफुल एल्केमिस्ट लो लेवल के एल्केमिस्ट के साथ जो चाहे वो कर सकता है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। मेरे तुम लोगों को चैलेंज करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं इस तरह के घटिया रूल को तोड़ूं और उसके बाद सारे के सारे डिसेबल खुशी से यहाँ पर एक साथ मिलकर रह पाएंगे। कोई भी सीनियर या जूनियर नहीं रहेगा। और इसके लिए मैं यहाँ पर टाइटियन को भी चैलेंज लगाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर टाइटियन तुमसे एल्केमी में जीत जाता हूँ ना, तो तुम्हें ये रूल खत्म करने पड़ेंगे कि सीनियर जूनियर को बुली कर सकता है। क्यों, क्या कहते हो? लगाओगे मुझसे चैलेंज या फिर तुम्हारी फट कर तुम्हारे हाथ में आ गई? ये सुनकर टाइटियन हंसते हुए किन्नान से कहता है कि बच्चे तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं ना यहाँ इस जोंग से भी बड़ा एल्केमिस्ट हूँ। तू मुझे सपने में भी नहीं हरा सकता। लेकिन तेरा कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा। तो मुझे चैलेंज करना चाहता है ना, तो ठीक है, मुझे तेरा चैलेंज एक्सेप्ट है। लेकिन अगर तू मेरे सामने हारा ना, तो तुझे जिंदगी भर के लिए मेरा पर्सनल गुलाम बन के रहना पड़ेगा। और जो भी मैं बात कहूंगा तुझे आंख बंद करके वो बातें करनी है। तू मेरे खिलाफ सपने में भी नहीं जा सकता। तो बता कि मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट है तुझे या नहीं है? न जाने किन्नान कैसे यहाँ पर 2 के 2 पावरफुल एल्केमिस्ट को हैंडल करेगा। उसको तो ढंग से एल्केमी का अभी तक ये ए भी नहीं आता और उसने चैलेंज लगा दिया 2 इतने बड़े बड़े एल्केमिस्ट से। इसके बाद सारे के सारे लोग अरीना के अंदर आकर पहुंच जाते जहां पर ये कंपटीशन होने वाला है। बहुत सारे डिसेबल भी वहां आए हुए थे जो सभी कह रहे थे कि हमने तो सुना है कि किन्नान ने इतने पावरफुल एल्केमिस्ट के साथ चैलेंज लगाया, तो वो भी हमारे लिए, ताकि जूनियर और सीनियर वाला सिस्टम खत्म हो जाए। चांसेस तो बहुत ही ना के बराबर लग रहे हैं किन्नान के जीतने के, लेकिन अगर वो जीतता है ना, हमारे दिल को सुख मिलेगा। हमारी दुआएं हैं किन्नान के साथ कि वो जरूर यहाँ पर जीतेगा। बस एक बार वो जीत जाए, उसके बाद यहाँ की सारी बुली वाली टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी। तभी वहाँ पर सिस्टर शैन नाम की एक लड़की आती है जो कि एक सीनियर डिसेबल है मेडिसिन हॉल की। वो यहाँ पर आने के बाद कह रही थी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या तमाशा लगा के रखा है तुम लोगों ने? वो किन्नान से कहती कि तुम हमारे मेडिसिन हॉल के डिसेबल नहीं हो, तो यहाँ के बंदों को तुम चैलेंज नहीं कर सकते। तुमने जो अपना पीक सेलेक्ट किया है ना, वहीं पर जाओ और वहीं के बंदों को चैलेंज करना। ये रूल के खिलाफ होगा कि तुम यहाँ पर आकर हमसे चैलेंज करते हो। वो जोंग और टाइटियन को भी चिल्लाते हुए कहती कि किन्नान तो यहाँ पर पहली बार आया था, उसको रूल पता नहीं है। लेकिन तुम लोगों को समझाने नहीं हुआ क्या? तुम लोगों को समझाना चाहिए था ना कि बाहर का बंदा मेडिसिन हॉल वाले बंदों को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन किन्नान सिस्टर शैन से कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो होगा मैं उस चीज को हैंडल करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर ये कंपटीशन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे यहाँ पर कंपटीशन लड़ने की परमिशन देंगे। सिस्टर शैन थी, क्या तुम मुझे वापस से मेरी बात दोहराने पर मजबूर कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। लेकिन ये सुनकर टाइटियन जो था
वो यहाँ पर सिस्टर शेन से कहता है कि अगर किन्नान को यहाँ पर इतना ही ज्यादा कंपटीशन लड़ना है तो तुम उसको क्यों रोक रही हो, दिखा लेने दो ना उसको भी अपना टैलेंट, क्या पता वो कमाल का बंदा निकले। सिस्टर शेन उससे कहती है कि देखो तुम यहाँ पर डिसाइपल को बुली करते थे, इस चीज से तुम्हारा मन नहीं भरा क्या कि यहाँ पर अब दूसरे सेट के भी डिसाइपल को चैलेंज करने के लिए बुला लिए। लेकिन टाइटियन कहता है कि तुम ये बात गलत कह रही, मैं यहाँ पर बुली आज नहीं कर रहा था, बल्कि आज तो ये बुली कर रहा था किन्नान खुद। इसने जोंग का हाथ तोड़ दिया और सबके सामने इसको बहुत ज्यादा बुरा भला कहा है, तो तुम ही बताओ कि बुली कौन करना था। हम यहाँ पर बुली नहीं किए, बल्कि आज हम बुली हो गए यहाँ पर, इसलिए हम इस किन्नान से चैलेंज करना चाह रहे थे जिसको तुम रोकने के लिए आ गए। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये चैलेंज ना रोको और ये चैलेंज होने दो। सिस्टर शेन जो थी वो एक बार फिर से प्यार से किन्नान को समझाती है कि किन्नान देखो, मुझे पता है ना कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है और तुम बहुत ज्यादा फेमस बंदे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें एल्केमी भी अच्छे से कर नहीं आती हो। एल्केमी बिल्कुल अलग तरह की होती है मार्शल आर्ट से। तुम मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हो गए लेकिन एल्केमी के नहीं हो। इसलिए मेरी मानो यहाँ पर इन टाइटियन और जोंग को सॉरी कहो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने इन लोगों को बुली किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा, वरना तुम्हारी बेइज्जती भी होगी और तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन किन्नान कहता है कि माफ करना, मैं यहाँ से तो रिटर्न जाने वाला, और वैसे भी इन लोगों को बुली करने की वजह भी इन लोगों ने खुद मुझे दी थी, इस वजह से मैंने इनकी ये हालत की है। लेकिन अभी तो ढंग से कुछ किया भी नहीं, बहुत कुछ करना और बाकी है जो कि इस कंपटीशन के अंदर मैं करके दिखाऊंगा। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए थोड़ी बहुत सिंपैथी दिखाई, आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा, लेकिन आपको मुझे परमिशन तो देनी ही पड़ेगी इस कंपटीशन की, क्योंकि इसको किए बगैर मैं यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं करने वाला। किन्नान का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल 7वें आसमान में पहुंच चुका था। किन्नान टाइटियन जोंग से कहता है कि तुम लोग कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना रहो एल्केमी के, लेकिन आज तुम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्किल और नॉलेज कोई काम की नहीं है। मैं अकेला नहीं बल्कि इतने सारे लोगों का हौसला और उनकी दुआएं मेरे साथ है, देख लेना कैसे मैं तुम दोनों को यहाँ पर हराता हूँ। ये सुनकर सिस्टर शेन जो थी वो कहती है ठीक है, इतना ही कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो ना, तो इस कंपटीशन में मैं भी शामिल होती हूँ। अब तुम्हें 2 नहीं बल्कि 3 लोगों को हराना पड़ेगा, एक जोंग को, टाइटियन को और एक मुझे। हम तीनों से अच्छी पिल बनाकर दिखा दो, उसके बाद ही तुम ये कंपटीशन जीतोगे। अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना पड़ेगा और उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी कि सीनियर से किस तरह से बात। बेचारा किन्नान थोड़ा थोड़ा यहाँ पर परेशान हो गया था कि यार एक के बाद एक करते हुए इस मेडिसिन हॉल के 3 जो एक्सपर्ट थे, तीनों ने मुझे चैलेंज कर दिया। अब इन लोगों को हरा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पूरा है कि मैं इन लोगों को हरा सकता हूँ। इसके बाद देखते ही देखते कंपटीशन को यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले जो जोंग था वो अपना एल्केमी फर्नेस बाहर निकालता है और अपनी स्पिरिट हैंड मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। उसकी मार्शल स्पिरिट ही इस तरह से बनी थी कि उसके अंदर 2 हाथ थे और वो दोनों हाथ उसको एल्केमी फर्नेस में और ज्यादा पावर डालने में मदद कर रहे थे, जिस वजह से कमाल की पिल वहां पर रेडी हो रही थी। वो तो बड़ा खुश होता है कि मैं यहाँ पर कैसे भी करके किन्नान को तो हरा करूंगा, वो मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता। उसकी जो हैंड मार्शल स्पिरिट थी वो काफी कमाल की होती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी जो पिल को अच्छी तरह से रिफाइन कर रही होती है। ऐसा लगा था कि कुछ ही टाइम के अंदर वो पिल रिफाइन होकर बाहर भी आ जाएगी। बाकी जो डिसाइपल वहां पर खड़े हुए थे वो लोग कहते कि आखिर इस जोंग ने इतनी जल्दी अपने हैंड स्पिरिट को इतना पावर कैसे बना लिया। कुछ टाइम पहले तो इसकी हैंड स्पिरिट इतनी कमाल की नहीं थी, लेकिन अब तो देखो ये कितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। मानना पड़ेगा इस जोंग ने काफी प्रोग्रेस हासिल किया है, शायद ही कोई इसे हरा पाएगा। ये सब कुछ टाइटियन की वजह से ही हो पाया होगा, क्योंकि टाइटियन और वो दोनों अच्छे दोस्त थे तो टाइटियन ने पूरी हेल्प की होगी उसकी। इसके बाद टाइटियन की बारी आती है तो वो भी अपनी एप मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की और पूरी फायर से बनी हुई थी। वो एप मार्शल स्पिरिट सीधा फर्नेस के अंदर ही घुस जाती है और अंदर घुसने के बाद वो अपनी पावर की मदद से उस पिल को रिफाइन कर रही थी, जो कि यहाँ टाइटियन बनाने वाला है। सबसे कमाल की पिल तो इसी की लग रही थी और सबसे हाई लेवल की लग रहा था कि यही बनाकर लेकर आएगा। टाइटियन को तो वहां पर कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, उसकी मार्शल स्पिरिट खुद ही वहां पर वो पिल को रिफाइन करने के काम में लगी होती है और टाइटियन आराम से वहां पर खड़ा हुआ था। साल के साल यहाँ पर कह रहे थे कि टाइटियन सच में कमाल का बंदा है, इसकी एल्केमी स्किल जो है ना वो बिल्कुल हाई लेवल की है। इसकी मार्शल स्पिरिट भी बिल्कुल इस तरह से बनी है कि वो उसको एल्केमी करने में मदद पहुंचाती है। एल्केमिस्ट की मार्शल स्पिरिट भी उनकी एल्केमी में मदद करने के लिए ही होती है, नॉर्मल मार्शल कल्टीवेटर की तरह नहीं कि वो फाइट करने में काम आए। यहाँ पर ये लोगों की मार्शल स्पिरिट तो देखो कितनी अच्छे से इनकी मदद कर रही है। न जाने कहां से ये टाइटियन इस मंकी मार्शल स्पिरिट को लेकर आया, जो कि बहुत कमाल की है। बेंजोंग भी वहां पर खड़ा खड़ा सभी को अपनी मार्शल स्पिरिट की
की मदद से पिल को रिफाइन करता हुआ देखकर हैरान था कि किन क्या करेगा। उम्मीद तो है कि वो सबसे अच्छी पिल रिफाइन करके ला दे, लेकिन चांस थोड़े से कम लग रहे हैं। इसके बाद अब बारी आती है सिस्टर शेन की। उसकी जो मार्शल स्पीड थी वो पूरी प्योर यिन और यांग एनर्जी से बनी हुई थी, और उसकी यिन और यांग एनर्जी यहाँ फर्नेस के अंदर जाने के बाद पिल को अच्छी तरह से रिफाइन कर रही। सबसे कमाल की तो इसी के पास पावर होती है, इस वजह से वो आसानी से अपनी पिल को रिफाइन करने में लगी हुई थी। सारे के सारे लोग जो थे वो यहाँ पर कह रहे थे कि अगर देखा जाए ना तो इस सेट की जो सबसे अच्छी वाली एल्केमिस्ट है वो सिस्टर शेन ही है, लेकिन टाइटियन की वजह से वो नंबर 1 पे नहीं आ पा रही, क्योंकि टाइटियन और सिस्टर शेन का थोड़ा झगड़ा चल रहा है। सिस्टर शेन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, इस वजह से टाइटियन गुस्से में रहता और उसने कभी भी सिस्टर शेन को आगे बढ़ने दिया ही नहीं। लेकिन पावर के हिसाब से और एल्केमी करने के स्किल के हिसाब से सिस्टर शेन के आसपास भी कोई नहीं है। सभी लोग तो अपना पिल रिफाइन करने में लगे थे, लेकिन बेचारा किन्नान अपना फर्नेस ही देख रहा था कि भाई फर्नेस कैसे चालू कर। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, यहाँ पर शुरुआत मैं कैसे करूँ अपना पिल को रिफाइन करने की, क्योंकि पहली बार वो एल्केमी ट्राई कर रहा था तो उसको कोई आइडिया ना कोई एक्सपीरियंस था। टाइटियन के नान को देखकर कह रहा था कि लगता है ना इसकी हवा अभी से निकल गई, देखो तो जरा कैसे तड़प रहा है, अपना फर्नेस तक चालू नहीं कर पा रहा। इससे अच्छे तो नूब लोग होते हैं, ये तो उससे भी गया गुजरा है। और देखो चैलेंज किसके साथ लगा रहा था। इंसान को ना अपनी औकात जल्दी नहीं भूलनी चाहिए, बहुत बुरी तरीके से ये हारने वाला है। इसके बाद के नान से जब फर्नेस चालू ही नहीं होता तो वो कहता है कि फाड़ में गया फर्नेस, मैं अपना डायरेक्ट ही हवा में ही पिल को रिफाइन कर देता हूँ। इसके बाद किन्नान अपने पास से कुछ हर्ब्स वगैरह निकालता है जो कि मेडिसिन हॉल के अंदर आने के बाद उसने खरीदे थे। वो अपने मार्शल स्पीड की आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक कर रहा था कि कौन से हर्ब्स अच्छे हो सकते हैं और किन की मदद से अच्छी पिल बनाई जा सकती है। इसके बाद किन्नान हवा में ही आग लगाते हुए सभी हर्ब्स वगैरह को वहां पर जलाते हुए उन्हें रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। उसकी पिल तो यहाँ पर खुले में ही रेडी हो रही थी बिना फर्नेस के। दूर खड़ी सिस्टर शेन जो थी वो यहाँ पर किन्नान को देखकर कह रही थी कि गया ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको तो हर्ब्स के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि हर्ब्स जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनकी जड़ को काट दिया जाता है और उनके पत्तों से ही यहाँ पर पिल वगैरह रिफाइन की जाती है। लेकिन इस एक नंबर के गधे को तो देखो, इसने जड़ और पत्ते दोनों मिक्स करके यहाँ पर पिल को रिफाइन करने का काम भी शुरू कर दिया। सच में कि ना तुम्हें एल्केमी का ए भी नहीं आता था, तुमने इतने ज्यादा खतरनाक एल्केमिस्ट से चैलेंज लगा लिया है, तुम्हें यहाँ पर बेइज्जती का सामना करना ही पड़ेगा, कोई भी नहीं बचा सकता तुम्हें। लेकिन किन्नान सारे लोगों की बातों को इग्नोर मारते हुए अभी भी वहां पर हवा में ही अपना हर्ब्स मिलाकर पिल को रिफाइन करने के काम में लगा हुआ था। वो बड़ी शिद्दत से यहाँ पर पिल को रिफाइन कर रहा होता है कि चलो कम से कम कुछ तो अच्छा निकल कर बाहर आएगा। उसको उम्मीद पूरी थी कि वो यहाँ पर एक अच्छी पिल को रिफाइन कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीत रहा था आसपास खड़े जो डिसाइपल थे उनकी हिम्मत जवाब देने लग जाती है। उनको लगने लग गया था कि किन्नान से कुछ नहीं पाएगा, ये बस खाली बातें करने का है लेकिन इसको करना कुछ नहीं आता। हमने गलत इंसान के ऊपर उम्मीद लगा ली कि वो हमें यहाँ पर जीत दिलाएगा, लेकिन ये तो लूजर निकला। वो उसको चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई साहब कम से कम फर्नेस तो चालू कर ले, ऐसे थोड़ी पिल को रिफाइन की जाती है। सब के सब यहाँ पर मिलकर बेचारे किन्नान का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन किन्नान को कोई फर्क पड़ा था। पर अभी हमें नहीं बताया जाता कि किन्नान ने किस तरह की पिल को रिफाइन किया। वो चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगी कि किन्नान ने ये कॉम्पिटिशन जीता है या नहीं जीता है। जो सीन दिखाते हैं यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।